इस क्वेश्चन में कहा गया कि बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद ए कांस्टेंट स्पीड v. द फोर्स ऑन द बॉडी इज mv² by r एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. तो कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ओवर हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. और आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं. देखिए यहाँ पे आपको बस एक चीज़ ये समझनी है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल एक्चुअली हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, मान लेते हमारे सर्कल है, इसका सेंटर है, तो आप कहीं भी पार्टिकल को दिखा सकते हैं कि मान लेते पार्टिकल मेरा यहाँ पे, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है. तो आपने इसको यहाँ दिखा दिया और कितना लग रहा है आपको दिया भी है कि फोर्स कितना mv² by r यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आपको दिया हुआ है. और कह रहा है कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, और वो आपको v दिया हुआ है, यानी कि ये लीनियर स्पीड आपको दिया हुआ है. तो मान लेते हैं आपको इससे वो हाफ सर्कमफ्रेंस की बात पूछ रहा है, लेकिन अभी इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए, चाहे हाफ सर्कमफ्रेंस हो जाए, चाहे आपका कंप्लीट पूरा फुल पूछ लिया जाए, या फिर आपको किसी भी इंस्टेंटेनियस से पूछ लीजिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि लीनियर वेलोसिटी देखिए क्या होती है, इसकी हमेशा टेंजेंट होती है. तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये लीनियर वेलोसिटी है, और आप जानते हैं कि जिधर हमारा लीनियर वेलोसिटी होता है उधर ही आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और उसका जो भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, इंस्टेंटेनियस कह दीजिए, तो हमेशा क्या होता है आपस में देखिए परपेंडिकुलर होता है. और आप जानते हैं कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फॉर कांस्टेंट फोर्स वो होता है कितना, fs cos थीटा. और आप जान रहे हैं कि यहाँ पे एंगल कितना बनना था कि 90 डिग्री बनना, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती थी कि 0 है ना. तो यहाँ पे वर्क डन हमारा कितना निकल के आएगा 0. तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा. और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको हाफ सर्कमफ्रेंस या क्वार्टर पूछे या कंप्लीट पूछे या फिर किसी भी इंस्टेंटेनियस जगह पे पूछेगा, तो हमेशा जो आपका वर्क डन है वो कितना देखिए हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा.